रोल। इस समय हम मुंबई के हैंकॉक ब्रिज पर है, जो कि कई सालों से लंबित है, बन रहा है, मगर कब पूरा होगा ये जनता को नहीं पता, क्योंकि यहाँ नेता आते हैं, श्रेय की लड़ाई होती है कि ब्रिज हमने बनवाया या हमने काम शुरू करवाया, मगर ख़त्म कब होगा ये कोई तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। इस समय मेरे साथ में आप पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता हैं जो कि इस ब्रिज के खिलाफ जिस तरीके से काम टल रहा है, देर हो रही है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम इमरान मुल्ला है, मैं वार्ड प्रेसिडेंट 209 से हूँ, आम आदमी पार्टी से। और मैं इलाके से बहुत मेरा यहीं पे हुआ है, और मैं ये ब्रिज जो है बहुत पहले से यहाँ पर देखा जाता है और बहुत कन्वीनियंट ब्रिज है। आज इसको 6 साल के करीब हो गया, 2016 में इसको तोड़ा हुआ है और आज 2022 हो गया। जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास में बैठे, उससे बात किए और हमने पूछा उनसे कि ये कब होगा करके, तो उनका ये बोलना है कि भाई अभी हम लोग कुछ टेक्निकल रीज़न से हम लोग आगे बात नहीं कर सकते और कब होगा वो पूरा वो भी नहीं मालूम है। तो सर मेरा ये बोलना है कि आज लोगों को इतनी तकलीफ़ है, अगर हमारे पास में जे हॉस्पिटल भी जाना है, हमको यहाँ से पूरा घूम के जाना है 2 किलोमीटर, और यहाँ से भी अगर आपको जाएंगे तो यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम रहती है, और यहाँ से भी हमको पीछे जे की तरफ पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट हो, जो गरीब तबके के यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, झोपड़पट्टी इलाका भी है, और यहाँ पर से कोई कोई बीमार भी होता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाने तक डेथ हो जाती है। और यहाँ पर से एक बच्चे का भी ऐसा हादसा हो चुका है हार्डली, जो 8 साल का बच्चा है, जो ऊपर चढ़ा था और वो गिर चुका है उस पे से और डेथ हुई है। उसके बावजूद हमने इसके ऊपर कोई सीरियसनेस दिखाया नहीं है। मेरा यही आवाम को कहना है, जो गवर्नमेंट है जो देख रही है, उनसे यही बोलना है कि प्लीज़ अभी भी वक्त है, मानसून आ रहा है और कहीं जाने ना जाए, इससे से आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। इमरान जी, ये बताइए, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इतने साल से जो लंबित है, मेट्रो का काम ले लिया जाए, मेट्रो बनकर तैयार हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, मेट्रो चलने लगी, उससे पहले से इस ब्रिज का काम जो है लंबित है, तो इतना समय क्यों लग रहा है पूरा होने में? क्या रेलवे इसमें कोई कदम नहीं उठा रहा है या महानगर पालिका इसमें कदम नहीं उठा रही है? सर ये पूरा जो है बीएमसी का है। जब मैं यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात किया था और हमारे मुंबई प्रदेश कमेटी के कुछ मेंबर्स साथ में हम बैठे थे और उनको पूछे ये क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे और हम लोग को कितना वक्त लगेगा वो भी नहीं मालूम है। उसके अलावा फिर हमने उनसे एक मांग रखी कि एटलीस्ट एक पार्ट जो आपने स्टार्ट यहाँ पर बनाया है, जो उस तरफ का जो पार्ट है वो अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट है और यहाँ का इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करके एक तरफ जो गाड़ी है ना उसको छोड़ दिया करे, ताकि लोगों को थोड़ा राहत हो जाए जो यहाँ से वहाँ जाने और वहाँ से यहाँ आने के लिए। अब पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ब्रिज के ऊपर जो सेकंड पार्ट अभी भी इनकम्प्लीट है और उसको कितना वक्त लगेगा वो अभी तक ना प्रोजेक्ट मैनेजर बता सकता है ना बीएमसी बता रही है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कब कंप्लीट होगा इन्हें पता नहीं है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने आज जो ये प्रोटेस्ट रखा है ये सिर्फ एक दिन के लिए है या तो आने वाले समय में आप इस तरीके से आवाज़ उठाते रहोगे? एकदम आवाज़ उठाते रहेंगे, ये पहला प्रोटेस्ट है जी। ऐसे हमारे पास 9 ब्रिज की सूचियाँ हैं और भी सूची जमा हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हुआ है काम करने में। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि जब भी सरकारी प्रोजेक्ट में इस तरह का डिले होता है वो भ्रष्टाचार की वजह से होता है। इतना कॉस्ट एस्केलेशन है, हमारा टैक्स का पैसा जो ब्रिज 10 करोड़ में बनना था मुंबई में वो जाकर के 80 करोड़ में बनता है, और जो ब्रिज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में 300 करोड़ का बजट था वो 180 करोड़ में बन के 6 महीने पहले तैयार हो जाता है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहा है। इतनी निकम्मी तो कोई भी प्रशासन नहीं हो सकती। ये सिर्फ प्रोजेक्ट को डिले करके इस पे पैसा खाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाकी जितने भी मुद्दे हैं दिल्ली सरकार के वो सारे के सारे समय पे होते हैं, अच्छी तरह से होते हैं। हम लोग अच्छे स्कूल दे पा रहे हैं, हम लोग फ्री में बिजली दे पा रहे हैं, फ्री में पानी दे पा रहे हैं, उच्च दर्जे का हॉस्पिटल दे पा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे जनता के टैक्स का पैसे उन्हीं को वापस किया जा रहा है। लेकिन मुंबई में बहुत अफसोस है कि महानगर पालिका लोगों के टैक्स का पैसा अपनी जेब में भर रही है और लोगों को सुविधाएं से वंचित रख रही है, और आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगी। जी सर, आपको क्या लगता है जो नेतागण हैं जो सत्ता पर काबिज हैं, क्या वो सक्षम नहीं है जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए? इस समय जो नेता हैं वो सिर्फ अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ अपने ही जेब भरने में इंटरेस्टेड है, जनता की किसी को पड़ी नहीं। देखिए क्या था, इतने सालों तक मुंबई में लोगों के पास विकल्प नहीं था। यही 4 पार्टियां थी जो एक दूसरे के साथ गठबंधन करके सरकार में आती रहती थी महानगर पालिका में। अब एक विकल्प आ चुका है और ये विकल्प इतना शक्तिशाली है कि इस बार आप देखिएगा कि महानगर पालिका में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराने वाला है। बिल्कुल। मैम आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम है नीता सुखठनकर जी। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। जैसे अभी हम कब से बता रहे हैं कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के लिए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता है, उन्होंने यहाँ पे एक मूक प्रदर्शन जाहिर किया है। ये मूक प्रदर्शन जाहिर करके हम ये सत्ता को ललकारना चाहते हैं। और ये ललकार क्यों है? क्योंकि 7 साल पहले दिल्ली में अरविंद जी ने हमें जगह दिया है। आज अरविंद जी दिल्ली में हर चीज़ जनता के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, दिल्ली में 300 करोड़ का ब्रिज जो बनना था वो जल्दी से 150 करोड़ में बन गया। सोचो, मतलब शीला दीक्षित जी ने 300 करोड़ उसका बजट बना के रखा था सिर्फ कितने सालों से। बस वही ये तरीका है। अभी ये 6 साल पहले ये जो सारा मटेरियल है इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, सोचो ना आज। और अभी ये और 6 साल लगाएंगे तो ये मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, कौन भोगेगा? वो हम ही ना, ये जनता ही भुगतान करेगी। इनका क्या जाता है? तो बस हम इनको ललकारना चाहते। अगर अरविंद जी अच्छी व्यवस्था वहाँ दे सकते तो यहाँ पे उद्धव जी आप क्यों नहीं दे सकते हो? अभी तो देनी चाहिए थी, इतने साल नहीं दिया, शायद आपको पता नहीं था। लेकिन दिल्ली से अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया गया सारे देश को, सारे दुनिया को, पूरी दुनिया आज अरविंद जी के गुण गा रही है, तो इन भ्रष्ट व्यवस्था ने अगर वो कदम उठाते तो ये कर देते। आज हम यहाँ नहीं खड़े रहते शायद। तो बस हम यही अपेक्षा करते, हम हमारे पूरे मुंबई की जनता से भी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर हमारे बच्चों का भविष्य हमें बनाना है तो आम आदमी पार्टी एक पर्याय है। और हम मुंबई महानगर पालिका में इस साल ये आम आदमी पार्टी का झंडा लहरा के ही रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, बहुत आक्रामक है आप पार्टी। जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट जो किया है, ये मुक्त प्रदर्शन था। और आम आदमी पार्टी का कहना है, उनके लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और भी तीव्र होगा और भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। मुंबई के अंदर कई ऐसे सारे ब्रिजेस हैं, कई ऐसे सारे रोड हैं जिसके मामले जो हैं, कामकाज जो है लंबित पड़े हैं और उसे समय सीमा पर ख़त्म नहीं किया गया है। उसी के जो विरोध में जो है आज जो है मझगांव का हैंकॉक ब्रिज, जिसके लिए कि कई सारी पार्टियों ने आवाज़ उठाई थी, और इस ब्रिज का काम मगर इतने प्रदर्शनों के बाद भी आज भी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो बाबू है वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए कोई तो, किसी को तो सामने आना पड़ेगा। अब आप पार्टी जो है सामने आई है, देखना ये होगा क्या ये बाबू अपनी नींद से जागेंगे या और भी जनता को इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।